प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। महामत कहे ए मोमिनो, करूँ मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी मासूक ने, मेहर करी मासूक ने, लीजो रू के अंतस्करण। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, माशुक श्री राज जी ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है, जिससे अब मेरी आत्मा मूल मिलावे में विराजमान श्री राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रही है। और सुंदर साथ जी, जैसे श्री महामती जी कहते हैं कि उनके ऊपर माशुक उनके राज जी ने अपार मेहर की है, और कहते हैं ना, जिससे वो क्या कह रहे हैं, अब मेरी आत्म मूल मिलावे में विराजमान श्री राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रही है। हे सुंदर साथ जी, राज जी की मेहर हम सब सुंदर साथ के ऊपर भी वैसी ही हो। महामती जी की मेहर से भी हम सब सुंदर साथ के ऊपर भी वैसी ही मेहर हो जाए कि हम सब भी मूल मिलावे में बैठे बैठे श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार का, उनके स्वरूप का वर्णन करें। ये उनकी मेहर से ही हो सकता है। और कहते हैं ना, वो आप ही बुलाने वाले, आप ही बोलने वाले, वो खुद ही कहते हैं, झूठे मुंह से तुम कुछ मेरा वर्णन नहीं कर सकते। ये जहाँ के झूठे मुंह हैं और सपने के हैं, और करने वाले कराने वाले कौन हैं? हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ सच्चिदानंद आनंद के सागर। और आप सभी श्रृंगार वर्णन को अपनी आत्मा के धाम हृदय में धारण करें। कहते मूल मिलावे में हमारी आत्मा का मूल स्वरूप विराजमान है, जिसे परात्म कहते हैं। हमें ध्यान चितवनी में अपने इस माया के नश्वर रूप को भुलाकर, माया के इस नश्वर रूप को भुलाकर परात्म को ही अपना स्वरूप समझना चाहिए, और उसी भाव से जुगल स्वरूप की शोभा को आत्मा के धाम हृदय में बसाना चाहिए। ऐसा करके ही हम आनंद का रसपान कर सकते हैं। इसी तरह से ही हम आनंद का कर सकते हैं। अब आया कि हमने कौन सा प्रकरण शुरू करा था? 10वां प्रकरण। और अब आज उनकी 80 चुपाई है, 80। आओ सुंदर साथ जी, हम मुगल सोचो कि हम कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में ही बैठे हैं। राज जी हमारी ओर देख रहे हैं, अपनी नज़रों से, नूरानी नज़रों से देख रहे हैं, और हम उनको देख रहे हैं। जो इस वाणी में उनके बारे में बताया गया है, वो हम समझे हम वहीं बैठे बैठे और साक्षात दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने पिया जी को, अपनी श्यामा जी को। और हमारा ध्यान, नज़रों से नज़रें हमारी मिली हुई हैं, एकाकार हो रखा है, और जो उनके दिल में बात आ रही है वो हमारे दिल में भी बात आ रही है। जैसे जहाँ पर उनके दिल से वो बता रहे हैं और हमारे दिल में भी वो बात चल रही है, ऐसा महसूस करते हैं। राज जी अपना हाथ हर पल हमारे सिर पे रखना, हमारी बाह पकड़े रखना, और आपका जुगल स्वरूप जैसे मूल मिलावे में है वो हमारे अंतस्करण में, चित्त में पक्का हो जाए, और हमें हर पल दिखाई दें आप। हमारी नज़रों से जरा भी ओझल मत होना। सब सुंदर साथ की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। अब सबके अंदर जो भी राग द्वेष द्वैत वगैरह सब है, उनको सबको ख़त्म कर दो, और ख़त्म करके एकाकार कर दो, एक दिली बना दो। जैसे परम धाम में हम एक दिली थे, यहाँ भी हम सब सुंदर साथ एक दिली हो जाएं, सब आत्मा एक दिली हो जाएं। छब फब मुख सनकूल, चढ़ती कला दिखाए, कायम अंग अरस के, सब चढ़ता नजरों आए।
श्री राज जी के मुख की शोभा, सुंदरता तथा प्रसन्नता पल पल चढ़ती खिली हुई विकसित अवस्था में दिखाई देती है। और परम धाम के जो खंड अंग हैं, इसलिए सभी नित्य नूतन स्वरूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं और हमेशा कैसे लगते हैं, वहाँ पर नित्य नूतन नए नए स्वरूप लगते हैं और दृष्टिगोचर होते हैं। ए अंग सब अरस के, अरस बस्तर भूखन, अरस जरे जवेर के, सिफत न पहुँचे सुकन। अरस जरे जवेर को, सिफत न पहुँचे सुकन। प्रीतम पर ब्रह्म के जे सभी अंग तथा वस्त्र और आभूषण परम धाम के हैं। वहाँ के ज्वारात तो क्या, एक कण को भी शोभा का वर्णन करने में यहाँ के शब्दों में समर्थे नहीं हैं। कहते वहाँ के एक कण का भी वर्णन करना यहाँ के से मतलब कि एक भी वाक्य हम वहाँ यहाँ से नहीं बोल सकते, ना इसमें समर्थे है। तो क्या उन्होंने बोला ना प्रीतम परब्रह्म के जो सभी अंग तथा वस्त्र भूषण परम धाम के हैं, वहाँ के ज्वारात तो क्या, एक कण की भी शोभा का वर्णन करने में जहाँ के शब्दों में समर्थ नहीं है। जहाँ के शब्दों से ये सारे शब्द कहाँ के हैं, हमारे परम धाम के पर ब्रह्म के, वही वर्णन कर रहे हैं। वरना यहाँ पे एक समर्थे नहीं है। क्या लिखा है ना, शब्दों में किसी के भी समर्थे नहीं है। हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है। हम सोचे ये कर ले, हम नहीं कर सकते। राज्य की हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। उनका हुक्म है, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो और हृदय में विराजमान होके ही वो इस वाणी को हमें सुना रहे हैं। हम सब सुंदर साथ को वो सुना रहे हैं, ना कि हम। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते परम धाम के बारे में। ये हमारे प्रीतम ही हैं जो सबके दिलों में विराजमान होके, अपनी आत्मा के दिलों में विराजमान होके वो हमें सुना रहे हैं अपनी ही भाषा में, अपनी ही वाणी में। सब अंग इश्क के, गुण अंग इंद्री इश्क, शब्द न पहुँचे सिफत इन विद सूरत हक। श्री राज्य के सभी बाहरी अंग इश्कमय यानी प्रेममय हैं। उनके गुण क्या है, उनके गुण क्या है, सत्य चित्त और आनंद। आंतरिक अंग अंतःकरण एवं इंद्रियां भी इश्कमयी हैं। धाम धनी की शोभा ही कुछ इस प्रकार की है कि उनके सौंदर्य की महिमा का वर्णन करने में जहाँ के शब्द पूर्णतः असमर्थ हैं। इसका भावार्थ क्या है जो हमारे स्वामी जी ने कहा है, प्रकृति के 3 गुण होते हैं। कौन से? सत्य रज तथा तम। सत्य रज तम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसी प्रकार परब्रह्म में मुख्यतः 3 गुण होते हैं, सत्य चित्त आनंद। अंतःकरण दिल हृदय ही आंतरिक अंग है। और जबकि पहले चरण में स्थूल अंगों को भी बाहरी अंग कहा गया है, जिनमें वस्त्र एवं आभूषण धारण किए जाते हैं। कह कह दिल जो कहत है, ताथे अधिक अधिक अधिक, शोभा इश्क बकातन की। ए मैं कह ना सको रंचक, ए मैं कह ना सको रंचक। रंचक भर भी मैं नहीं कह पाऊँ। मेरा दिल धनी की शोभा को बार बार जितना ही वर्णन करता है, मेरा दिल आत्मा का दिल धनी की शोभा को बार बार जितना ही वर्णन करता है, आत्मा का दिल। ये महामती जी के वचन हैं, उनके मुख से निकले हुए। उनके भी उन्होंने क्या कहा, मेरा दिल, उनका दिल में धनी की शोभा को बार बार जितना ही वर्णन करता है, यही है कि यहाँ पर भी एक आत्मा का ही दिल है जो धनी जी के बार बार शोभा का वर्णन करता है। उतना ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे शोभा तो इसमें बहुत अधिक अनंत है। शोभा तो अनंत है,
ये शोभा तो प्रेम से भरपूर अक्षरातीत के अखंड तन की है। ये शोभा किसकी है? भरपूर क्या है? प्रेम से भरपूर, इश्क से भरपूर अक्षरातीत के अखंड तन की है। इसलिए मैं थोड़ी सी भी शोभा का वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। अब लग जानती अरस की, अब लग जानती अरस के, हेम नग लेत मिलाए, पैदास भूखन इन विद, पैदास भूखन इन विद। और मेहन है चित्त चाहे, यहाँ पर वर्ड एक मिटा हुआ है, इसलिए इसको हम देखते हैं क्या होगा। कहता अब तक मैं यही जानती थी कि जिस प्रकार इस संसार में सोने में नगों को जोड़कर आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार परम धाम में भी होते हैं। इसी प्रकार परम धाम में भी, एक लाइन ये सारी ऊपर से मिटी हुई है, माफ़ करना, जितना हो सकेगा देखते हैं। किंतु धनी की मेहर से अब ये स्पष्ट हो गया है कि निज धाम में कोई भी चीज़ बनती या मिटती नहीं, बल्कि दिल की इच्छा मात्र से ही अंगों में आभूषण दिखाई देने लगते हैं। वहाँ ना कोई चीज़ बनती है, ना कोई नई चीज़ बनती है, ना मिटती है, तो इसलिए दिल की इच्छा मात्र से ही अंगों में आभूषण दिखाई देने लगते हैं। अब तक मैं जानती थी कि जिस प्रकार इस संसार में सोने के नगों को जोड़कर भूषण बनाए जाते हैं, जहाँ पर जैसे बनाए जाते, इस प्रकार परम धाम में नहीं। किंतु धनी की मेहर से अब ये स्पष्ट हो गया कि निज धाम में कोई भी चीज़ बनती बिगड़ती नहीं, बल्कि दिल की इच्छा मात्र से ही अंगों में आभूषण दिखाई देने लगते हैं। सॉरी। पैदास भूखन इन विद बनो मेहनत है चित्त चाहे, मतलब मन के हिसाब से, चित्त के हिसाब से, जैसे आया ना, दिल की इच्छा मात्र से ही अंगों के भूषण दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब यही है, जो ऊपर एक वर्ड सारे पूरी लाइन में मिटा हुआ है सारा। धनी जी क्या हो गया? एक ले दूजा मिला वही, एक ले दूजा मिला वही, अब तो घट बढ़ होए सो तो अरस में है नहीं, वाहिदत में नहीं दोए, वाहिदत में नहीं दोए। कहते एक ले दूजा मिला वही, अब तो घट बढ़ ना हुए सो तो लो अरस में है नहीं, वाहिदत में नहीं दोए। कहते जब एक वस्तु में कोई दूसरी वस्तु मिलाई जाती है तब तो घट बढ़ होती है, जबकि परम धाम में घटने या बढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। वाहिदत में एक अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई होता ही नहीं है। वाहिदत में एक अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई होता ही नहीं है, ही अक्षरातीत। आभूषण क्या, पेड़ पौधे क्या, वहाँ के जल क्या, रेता क्या, महल क्या, हर चीज़ आभूषण क्या, उनकी श्यामा जी क्या, सखियाँ क्या, और जितनी भी खुशहालियाँ क्या, सब कुछ एक ही है। कौन? अक्षरातीत, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम, वो ही हैं। प्राणनाथ क्यों बोलते हैं? हमारा प्राणों के नाथ। प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं, सब एक ही है। एक को एक, एक को एक, एक को एक, दूसरा है ही नहीं, द्वैत वहाँ है ही नहीं। परम धाम में अक्षरातीत का दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। सभी रूपों में वहाँ कौन लीला कर रहा है? परम धाम में अक्षरातीत। अक्षरातीत यानी पार ब्रह्म परमेश्वर का दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। इसलिए अलग अलग वस्तुओं का अस्तित्व मानकर, अलग अलग वस्तुओं का अस्तित्व मानकर उन्हें बढ़ाने या घटाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। वहाँ किसी नई वस्तु की रचना होनी संभव नहीं है। वहाँ जो है सो है।
अगर पेड़ पर जितने फल लगे हैं उसमें से कितने भी ले लो फिर भी उतने ही रहेंगे, कभी घटेंगे नहीं, कभी बढ़ेंगे नहीं। इसलिए शोभा भी अनंत 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 गुना है, पर न घटनी बढ़ने वाला काम वहाँ नहीं है। हर पल दिखने ना वहाँ नहीं है ना पूरा नहीं है, पर हर पल महसूस क्या होता है, हर पल अलौकिक ही अलौकिक अलौकिक ही अलौकिक दिखाई देता है। जैसे एक से एक बढ़कर एक से एक बढ़कर एक से एक बढ़कर ऐसा वहाँ दिखाई देता है। घड़े जड़े न समारे ना सांद मिलाई किन, दिल चाहे नगों के असल बस्तर जा भूखन। घड़े जड़े न समारे ना सांध मिलाई किन, परम धाम के इन आभूषणों को ना तो किसी ने बनाया है और ना किसी ने इनमें नगों की कोई जड़ा है। वहाँ बनाने वाला कोई नहीं है, खुदा ही सब कुछ है। और तो किसी ने इन्हें सुसज्जित श्रृंगारित भी नहीं किया है, जहाँ तक कि किसी ने इनमें कोई वस्तु मिलाई भी नहीं है। वास्तव में नगों से सुशोभित ये सभी वस्त्र और आभूषण दिल की इच्छा अनुसार ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वास्तव में नगों से सुशोभित ये सभी वस्त्र आभूषण दिल की इच्छा अनुसार ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जैसे उनके दिल में आ रहा वैसे होता जाता है, जैसे उनके दिल में चलती बात वही होती जाती है, वही सबके दिलों में आ जाएगी। तभी तो एक दिल ही बोलते हैं वहाँ पर। और जहाँ देखो एक परिवार में 4 लोग हैं 10 लोग हैं, सबकी नेचर अलग अलग है, सबके भाव अलग अलग है, किसी के भी एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। पर वहाँ क्या है, एक दिली जो हमारे प्रीतम के मन में आता है, जो परब्रह्म परमेश्वर के दिल में जो बात आती वही सबके दिलों में आती है, सबको वैसा ही महसूस होता है। चाहे वो कहने में वो कहेंगे कि हम जे कह रहे थे। उस दिन मैं बैठी थी अपने ध्यान में, तो मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जो चीज़ जिस तरह से वहाँ पर हर चीज़ वो खुद ही हैं, उसी तरह से चाहे इस संसार में भी उन्होंने बनाया तो सब कुछ हुआ है, क्योंकि नकल तो हर चीज़ में चलती आ रही है। और अब देखो इस संसार में कितनी वहाँ की नकल परम धाम की आ गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी हैं, बड़े बड़े बगीचे, सुंदर सुंदर मनोहर मनोहर बड़ी बड़ी तरह के झूले चलने लग गए हैं। मतलब कि चाहे वहाँ की वो चीज़ नहीं है, पर फिर भी वहाँ की उन्होंने कुछ ना कुछ हमें यहाँ दिखाने के लिए यहाँ पर भी वो चीज़ें हमें अनुभव कराई हैं। परम धाम जैसी बिल्डिंगें देखो, गोल गोल बिल्डिंगें बनने लगी, बड़े बड़ी ऊंची ऊंची मंजिलों की बनने लगी, जबकि जहाँ के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। अगर 200, 250, 300 तक भी है, वहाँ के हिसाब से कुछ नहीं। वहाँ तो 12-12 हज़ार भूम की एक भूम, और उसके ऊपर वो 12,000 ऊपर भूम, 14 करोड़ 40 लाख शायद है जितनी भूमें वहाँ पर, इतनी ऊंची ऊंची भूमें हैं। और वहाँ के हिसाब से यहाँ पर वो कुछ नहीं, पर हमें एक तरह से वहाँ के छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह से। अब जैसे चलती सीढ़ियाँ आजकल आ रही हैं, तो वहाँ पर तो अपने आप ही वहाँ खड़े हो, वहाँ तो पहले से ही है, आज से नहीं, आदि से हमेशा से बनी हुई हैं। ना पहनिया ना उतारिया, ना पहनिया ना उतारिया, दिल चाया सब होत, जब जित जैसा चाहिए, सो उत आगू बनिया ले जोत। परम धाम में कोई भी वस्त्र या भूषण ना तो पहना जाता है और ना उतारा जाता है, वहाँ दिल की इच्छा मात्र से ही सब कुछ होता है। परम धाम में कोई भी वस्त्र आभूषण जो है ना तो पहना जाता है ना उतारा जाता है, सब इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। पल पल में वहाँ का श्रृंगार बदल जाता है, हर पल श्रृंगार बदला जाता है, पता ही नहीं। एक पलक झपकने में के टाइम में भी करोड़ों तरह के आभूषण बदले जाते हैं। जहाँ भी जिस प्रकार के वस्त्र या आभूषण की इच्छा आवश्यकता होती है, जहाँ भी जिस प्रकार के वस्त्र या आभूषण की इच्छा या आवश्यकता होती है, वहाँ उस प्रकार की ज्योतिर्मयी वस्त्र या आभूषण पहले से ही बना हुआ दिखाई देने लगता है। वहाँ अपने आप ही भूषण
बने बनाए, ना कोई बनाने वाला, ना कोई उसमें नग लगाने वाला, ना कोई कढ़ाई करने वाला। सब काम, सब कुछ अपने उनके राज्य के दिल में जैसी बात आती है वैसा ही होता है। सिर्फ उनके दिल में जो आ गया वो चीज़ तैयार मिलेगी, वो सब कुछ होता ही है वहाँ पर। सो रूह कहावे अरस की, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। जो रूह कहावे अरस की, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए श्री महामती जी कहते हैं कि जो भी सुंदर साथ स्वयं को परम धाम की आत्मा कहते हैं और अखंड मूल मिलावे में अपनी परात्म का स्वरूप मानते हैं, और क्या बोला है, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। तो कह रहे हैं कि उन्हें एक क्षण के लिए भी श्री राज्य की शोभा को अपने दिल से अलग नहीं करना चाहिए। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए श्री महामती जी कहते हैं, जो भी सुंदर साथ स्वयं को परम धाम की आत्मा कहते हैं और अखंड मूल मिलावे में अपनी परात्म का स्वरूप भी मानते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी श्री राज्य की शोभा को अपने दिल से अलग नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ जी, इसका भावार्थ क्या है? इस चुपाई में डिंडिम घोष जाने डंके की चोट, डिंडिम घोष का मतलब क्या होता है? डंके की चोट पे के साथ धाम धनी की शोभा को अपने दिल में बसाने के लिए कहा गया है। मतलब कि पूरा ईमान पक्का, विश्वास पक्का, कि विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जरा सी कोई मुश्किल आए तो हमारा विश्वास डगमगाए नहीं, वो है, वो ही करेंगे, सब कुछ करने वाले वो ही हैं। और जो सुंदर साथ जानबूझकर इसकी अवहेलना करते हैं, उन्हें आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं, वे किस राह पर जा रहे हैं। कहते जो सुंदर साथ जानबूझकर इसकी अवहेलना भी करते हैं ना, तो उन्हें आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है कि वे किस राह पर जा रहे हैं। मतलब उनको आत्मचिंतन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आत्मचिंतन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आओ सुंदर साथ जी, आज हमारा ये प्रकरण ख़त्म हो गया 10वां, और अब आगे हम करेंगे। अब सुंदर साथ जी का भी प्रकरण श्रृंगार का आगे का आता है, श्री सुंदर साथ को श्रृंगार। हम सब सुंदर साथ का भी कैसा वहाँ श्रृंगार होता है उसका भी वर्णन है, वो कल से हम करेंगे। ये सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सबके साथ बैठी हूँ और मैं सुंदर साथ बात कर रही, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब बैठे हैं और हम आपस में जैसे बातें कर रहे हैं। और वाकई कहते हैं ये राज्य की वाणी, ये वाणी नहीं है, ये उनके साथ वार्तालाप है। और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे मैं कही हे सुंदर साथ जी ऐसे, हे सुंदर साथ जी ऐसे, तो ऐसे लग रहा है कि राज जी कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी सबको बुला रहे हैं और सबको पुकार कर कह रहे हैं और अपना आनंद दे रहे हैं, अपना प्रेम बांट रहे हैं। हमारे सबके दिलों में उनका प्रेम बट रहा है, अलौकिक प्रेम, आनंद दे रहे हैं वो। सुंदर साथ जी, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा महसूस करें कि हम महामूल मिलावे में बैठे हुए हैं सारे मिलके, राज जी हमें देख रहे हैं और नज़रों से नज़रें मिली हुई हैं, एक दिली। हम सब उनकी आँखों में ही झांक रहे हैं, देख रहे हैं, और राज जी हमें देख रहे हैं। आमने सामने अरस परस हमारी आँखें मिली हुई हैं। हमारे प्रीतम मुस्करा रहे हैं, मीठी मीठी मुस्कान से मुस्करा रहे हैं, उनके गाल भी हंस रहे हैं, उनके नाक से, वस्त्रों से, सब जगह से इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है, मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये सुगंध यहाँ की नहीं, परम धाम की सुगंध है, अलौकिक सुगंध सबको मिल रही है। हम सब सुंदर साथ एक टक अपने प्रीतम को देख रहे हैं
हमारे प्रीतम ने क्या क्या पहना हुआ है उस पर ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान तो प्रीतम की नज़रों से नज़रें मिली हुई हैं। हमें मालूम ही नहीं उन्होंने क्या पहना है। बस नज़रों से नज़रें, नज़रों से नज़रें। उनकी आंखों में हम दिख रहे हैं, हमारी आंखों में वो दिख रहे हैं, राजी दिख रहे हैं। एक पलक भी नहीं झपक रहे हैं। दोनों की दोनों आंखें ऐसे मिली हुई हैं। हमारे प्रीतम हमें सुन रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं। उनके कान हमारी तरफ ही लगे हुए हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम मौन में भी जो कह रहे हैं वो भी वो सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी तो मौन भाषा है। अंदर से जो बोलते जाओ मौन भाषा से, हमारे प्रीतम सुन रहे हैं। हे राज जी, ये तो एक भ्रम की लीला चल रही है। आप साक्षात दर्शन दे दो, साक्षात दर्शन दे दो मेरे प्रीतम। प्रकट हो जाओ। हम भी तो आपकी अंगना है, हम भी तो आपके ही हैं। हमारे तन आपके तन एक ही के तो हैं, वो भी आपके तो हैं। फिर अपने आप से दूरी क्यों, अपने आप से अलग क्यों? नहीं राज जी, अब आप प्रकट हो जाओ। अब सब सुंदर का साथ एक पल में दर्शन दे दो। एक पल में बैठे बैठे देखते देखते दर्शन दे दो। आँखों से मिली हुई आँखों ये झांकते रहो, बस नज़र मत हटाना। आँखें बंद करूं या खोलूं, दर्शन दो, दर्शन दो। आँखें बंद करूं या खोलूं, दर्शन दो, दर्शन दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। हमारे प्राणनाथ की जय। हे धनी जी, अपने चारों चरण हमारे सिर पर रखकर अंदर के जितने भी इस शरीर के अंदर भ्रम है, रोग हैं, शोक हैं, भय है, सबको ख़त्म कर दो और सिर्फ अंदर आपका ही प्रकाश फैल जाए। बस आप ही आप रह जाओ। हम हमारी मैं ख़त्म करके आपकी मैं हो जाए। आओ धाम के धनी, अब आप प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद की जय। आनंद के सागर की जय। हमारे धाम के दुल्ला की जय। ये सारे सुंदर साथ की जय। जय हो, जय हो।